हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई हंसी आ रही है मेरे को अपने आप ही, पता नहीं क्यों। और तो भाई स्वागत आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे जो चैनल पे नए हैं। तो भाई वीडियो वैसे मैंने इस टॉपिक पे सोचा नहीं था बनाऊं, लेकिन अभी बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो उनको भी मैं पहुंचा दूं। और अब पूरी बात मेरे को समझ आई है तो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, पहले हम सिर्फ उलझ रहे थे। मैं पहली बबीता, दूसरी बबीता, दूसरी बबीता, तीसरी बबीता, तीसरी बबीता, चौथी बबीता, सिर्फ इस चीज में उलझ रहे थे। लेकिन अब वो चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, क्लियर कैसे हुई है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने जो थंबनेल देख लिया होगा, आपने पता लग गया होगा कि भाई जो मैं लाइव में लेके आई थी, कुछ लोगों को डाउट भी था, कुछ लोगों को था कि ये वही नहीं है या वही है या वही नहीं है। तो आज उसने, बबीता ने भाई अपने मतलब थंबनेल पे फोटो लगा दिया और कमेंट डाल भी, पोस्ट भी की है। अपने उस प्रिया के साथ भी और कुलदीप के साथ भी फोटो अपलोड किया। तो वो सो देख के तो मेरे को भाई एकदम चक्कर ही आने हो भाई। सच्ची बात है ये तो। मतलब जो मेरे को डाउट था 5-4% वो भी क्लियर हो गया और आप लोगों का भी क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन मैं आज बहुत लोग यार, बहुत लोग पजल हो रहे हैं, पजल हो रहे हैं, क्या कहानी है, क्या कहानी है, वो चीज मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। वीडियो 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, जितनी भी बढ़ेगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे बिल्कुल क्लियर कट बात हम करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। प्रिया से स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग अभी इसमें पजल हो रहे हैं कि बबीता तो वहां है, ये यहाँ कैसे आ गई, वो वहां थी तो वहां कैसे चली गई, ये हो गया वो हो गया, वो सब चीजें आपको मैं समझा रही हूँ। पूरा मैटर क्या है, सिर्फ ये बात मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो बात सुनो। प्रिया, ठीक है, जो व्लॉग बनाती है सब जानते हैं। उसने बहुत पहले, मतलब साल होने वाला है, शायद साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि उसके हस्बैंड गुम हो गए हैं। ठीक है, उसके हस्बैंड वहां से गुम हुए थे। उसने फिर वहां से एक टॉपिक उठाया था, वो मैंने बहुत बार क्लियर कर दिया, मैं उसको क्लियर नहीं करूंगी। वो भी एक फेक चीज थी, क्योंकि वो मैंने आपको बहुत बार बता चुकी मैं। लेकिन वो बात छोड़ो, वहां से एक टॉपिक उठा था बबीता का। ठीक है, कि मेरे हस्बैंड का बबीता नाम की लड़की के साथ चक्कर है, मेरे हस्बैंड बबीता के साथ मैरिड है। मतलब मतलब अफेयर चला हुआ हस्बैंड का। ठीक है, ये वहां से मैटर उठा था जब इसके हस्बैंड गायब हुए थे। 1 महीने के बाद, 15-20 दिन के बाद, मेरे को याद नहीं है, फिर उसके हस्बैंड लौट के आए थे। ठीक है, उस टाइम पे जब इसके हस्बैंड गायब हुए थे, उस टाइम से लेके आज तक इसने थंबनेल लगाए। मतलब अपने हर फोटो जो हम वीडियो के ऊपर लगाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपने जो थंबनेल देखा है, मैंने फोटो लगा रखा है, जो लिख रखा है उसको थंबनेल बोलते हैं। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, तो उस थंबनेल पे वो हमेशा फोटो लगाती। हर फोटो अलग अलग लड़की का होता था, हर फोटो अलग अलग बंदी का होता था। मेरे को वहीं से डाउट पैदा हो भाई, जब वो, अगर कोई बबीता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लड़की है, किसी के साथ उसका अफेयर, तो और आप उसकी पत्नी को, उसको पता है कि उस लड़की के साथ मेरे हस्बैंड का अफेयर चला हुआ है, तो उसी लड़की का फोटो लगाएगी ना वो। हर बार किसी अलग अलग का फोटो क्यों लगाएगी? तो हर थंबनेल में अलग अलग बंदे का फोटो लगा होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो नोट कर सकते हो, वो चीज मैंने नोट की। हर बार अलग अलग का फोटो है। ठीक है, बात चलती रही कि भाई चलो हो भी सकता है कि दूसरे के साथ बात चल रही है कि उसके लिए मेरा पति पागल, कभी पागल की एक्टिंग करना, नशा करना, मतलब लिपस्टिक लगा लेना, लेडीज कपड़े भी कर लेना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, वो सब चलता था। ठीक है, कि भाई मेरे जो उसके पति है अब आज पागल हो गया, मतलब सोतन के प्यार में ऐसे हो गया है, हरामजादी ने ये कर दिया, उसने घटिया औरत ने ये कर दिया। बबीता कोई लेडीज है, उसके 2 बच्चे भी हैं, कभी उसके पेट में बच्चा है, कभी कुछ कभी कुछ, ये सब चलता रहा, चलता रहा। ठीक है, लेकिन ये कहानी कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? जब तक कि कोई बबीता ना मिल जाए। बबीता क्यों ढूंढनी थी? क्योंकि रियल फैक्ट कोई बबीता नहीं है। ठीक है, बबीता सिर्फ एक टैग है जो आप किसी को भी चिपका सकते हो। जो जिनको समझ नहीं आ रहा वो घूंघट निकाल के चले जाओ, उसको बोलते ये बबीता है, तो वो बबीता है। ठीक है, बबीता सिर्फ एक नाम है जो किसी को भी चिपका दो आप, वो चिपक जाएगा उसके ऊपर। तो रियल बबीता कोई नहीं है। जो बेवकूफ इंसान बेवकूफ वाली बात कर रहा है, ये यहाँ है तो उसके घर कौन है, वहां जाके इसका घूंघट खुलवाओ, यहाँ जाके वो करो, वहां जाके वो करो, उन बेवकूफ इंसानों को मैं समझाने चाहती हूँ बबीता बबीता कोई कुछ नहीं है। बबीता सिर्फ एक नाम यूज किया गया, क्योंकि उस टाइम जो दिमाग में नाम आया वही नाम वहां चिपका दिया गया। बबीता, कविता, रीटा, सोनम, पूनम, जो भी रखना कुछ भी रख लो, लेकिन उस टाइम पे जो नाम दिमाग में है वो ही नाम रख दिया। बबीता सिर्फ एक नाम है जो सिर्फ चिपकाया गया है। रियल नाम उस लेडीज का रीतू है, लेकिन उसको बनाया गया बबीता। ठीक है,
जो अभी आई हुई है उसका नाम भी रियल कुछ और नाम है, लेकिन उसको क्या बनाया गया, बबीता। तो बबीता एक टैग है जो किसी को भी चिपकाया जा सकता है, ठीक है। तो जब उस के हस्बैंड के वो सब चल रहे हुए थे ड्रामे, तो क्या भैया आज जो बबीता ने बताया मेरे को आज पता लगा इतनी कहानी कि वो कैसे मिली कैसे नहीं, वो सब बातें मैं उसी के ऊपर बातें करना चाहती हूँ। तो भाई वो सब चीजें तो मेरे को पहले से क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा था, क्योंकि कोई बबीता नहीं है, ये सिर्फ वीडियो में एक्टिंग करने के लिए आई, पैसे के लिए। वो सेम चीज उस बैंड ने बोल भी दी अपनी वीडियो में, अभी लाइव में भी बिल्कुल क्लियर कर रही है वो हर चीजों को। तो फिर भाई बबीता को ढूंढा गया, ये है कोई, इसने खुद बता रही थी उस दिन लाइव में कि ये कोई सहारनपुर साइड की, हिमाचल साइड की है। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है भाई प्लेस के बारे में, कौन सा कहाँ पड़ता है इतना मेरे को नहीं पता, मेरे को यही पता है भी सहारनपुर यूपी में है, क्योंकि वहां कपड़ा वपड़ा मिलता है, मैंने ये सुना है, ठीक है। तो वहां ये इंस्टाग्राम पे मिली, उसको फॉलो किया गया। ये उस टाइम से सिर्फ एक लड़की को ढूंढ रहे थे कि कोई बबीता ना, मतलब कोई लड़की मिले, बबीता तो छोड़ो पहले, कोई लड़की मिले जो एक्टिंग करे, ठीक है, हमारी वीडियो बनाए और वो हम आगे डाले, सिर्फ इतना था, समझ गए। फिर वहां पे इनको मिली है रीतू, रीतू से बातचीत हुई होगी, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पैसे के लिए कोई भी मान जाता है, एक्टिंग ही तो करने क्या जाता है एक्टिंग में, कुछ जाता थोड़ा, अच्छा अगला बंदा खाना भी खिलाएगा, उसके घर रहेंगे भी, एक्टिंग करनी है, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी बात है, इसमें तो कुछ ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता, कोई दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं करनी, अच्छा फटाफट 10,000 रुपये कटक देनी आ जाएगी अपनी जेब में, सबको लालच होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसने वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी है। तो जो कल रात बोल रहे थे कि इनके घर रात को रुकी है या नहीं रुकी है, वो सब बोल रहे थे, वो सब हाँ, वो उन्होंने आज क्लियर किया कि मैं रुकी थी, क्योंकि ये गई ही रात को थी, वहां गई। जब आप लोग बोलते थे कि एक ही साड़ी में इतनी वीडियो बना रखी है, एक ही सूट में इतनी वीडियो बना रखी है, वो इसीलिए थी क्योंकि वो सिर्फ एक दिन की शूटिंग थी, एक दिन बनता, ये तो नहीं भाई एक इतने से क्लिप के लिए बार बार कपड़े चेंज कर रहे, क्योंकि क्लिप कितना होता है वीडियो में, सिर्फ इतना क्लिप होता है इनका, जो ये बबीता का रोल लगाते हैं, इतना क्लिप होता है सिर्फ वीडियो में, ठीक है, वो लगाते थे। तो भाई उस चीज से वो क्या होता था, वो एक ही कपड़े में 2-2 सेकंड में तो कपड़े चेंज नहीं कर सकता बंदा भाई, तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो बनाई जाती थी, तो वो क्लिप कट कर करके हर एक व्लॉग में चिपका दिए जाते थे, ठीक है, इसीलिए एक साड़ी में एक सूट में बहुत सारी वीडियो बनाई जाती थी। तो इसको प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं रोल प्ले करने के लिए आऊंगी, इसको वहां से लेके आया गया, खुद तुरंत स्पेशल गाड़ी लेके खुद गई है, और एक लेके आए उसको अपने घर, ये रात को रुकी भी, अगले सुबह इसने एक्टिंग वगैरह की थी। लोगों को ये शौक भी होता है, मतलब किसी को खुशी भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, लोग उनके घर गिफ्ट लेके भी जाते हैं, बहुत सारे उनको मतलब ये फील करवाते हैं कि भाई वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, मतलब पता नहीं क्या है वो सब करवाते हैं, वो मैं भाई मतलब तुम्हारे लाल मैं नहीं कर सकती वो सब चीजें करवाई जाती। तो इसको भी ये शौक चिढ़ा, भाई इतने बड़े हैं, बड़ा चैनल है, खुद मेरे को आगे से प्रपोजल दे रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये उसके घर चली गई, वीडियो वगैरह शूट की गई, सब कुछ ठीक है। फिर इसने टोटल लोग पूछते कितने पैसे, इसने जो आज वीडियो में बताया, इसने बताया कि भाई 10,000 रुपये में एक्सेप्ट किया था मैंने प्रपोजल, 10,000 रुपये मेरे को मिले, और फिर 5,000 की कुछ बात कर रही थी, वो मेरे को इतना पल्ले नहीं पड़ा कि 5,000 और मिले, टोटल 15,000 रुपये मिले। इसके बाद इसने वहां जाना बंद कर दिया, क्यों जाना बंद कर दिया, लोगों ने गालियां देना बंद कर दिया, क्योंकि इसका असली फेस बाहर आ चुका था। घूंघट इसलिए क्यों था, घूंघट इसलिए किया गया था क्योंकि भाई किसी को पता ना लगे, जब कोई बंदा अपनी असली आइडेंटिटी दिखाएगा, जब जैसे अब ये वहां घूंघट में थी, किसी को नहीं पता था, अब ये जब बाहर आई है, अगर ये फेस अगर वहां फेस दिखा देती, अगर यहाँ आके ये सोशल मीडिया पे आती, तो लोग क्या बोलते, फलाने की है तो उसके बढ़ रही थी, उसके ब्याह कर रहा था, इसने दूसरी शादी कर रखी थी उसके साथ, हाय प्रिया का घर इसने बर्बाद कर रखा था, हाय उसका नाश कर रखा था इसने, ऐसे बोलते ना लोग, इसलिए फेस कवर किया जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव रोल है, नेगेटिव रोल के लिए रियल आइडेंटिटी छुपाई जाती है, ताकि लोग कल उसको पहचान ना सके, लोग उसको कल कुछ बोल ना सके, इसीलिए वो सब चीजें की जाती हैं, समझ गए। तो भाई वहां इसलिए घूंघट निकालवा रखा था वहां इसने, लेकिन एक कोई वो है, मैं नहीं थी उसमें, ना मेरा कोई वो था, ना मैंने इतनी पहचान करी थी, क्योंकि मैं वीडियो देखती नहीं थी। जो बंदे किसी के पीछे लग जाते, जिसको ज्यादा वो होता, वो ही कर सकता है ये सब चीजें, मैंने नहीं की थी भाई, मैं क्यों झूठ बोल दूं। किसी ने उसको रिवील किया गया फेस को, मतलब किसी ने उसको पकड़ लिया कि ये वहां थी, ये है वो है, उसका इंस्टाग्राम चैनल ढूंढ लिया, ठीक है, वहीं से मेरे को पता लगा कि भाई ये कोई और लड़की है, तब मेरे को ज्यादा लगा भाई अच्छा ऐसी भी बात हो सकती है। पहले मेरे को तो था भाई कुछ रियल भी हो सकता है, लेकिन मेरे को उस टाइम डाउट हो गया था कि ये जब ये लड़की लेके आए ना, ये खतरे का निशान बन सकती है अब इनके लिए। वो सब एक्टिंग थी, वो अच्छी थी, करते रहो एक्टिंग, करते रहो, जो भी था करते रहो। मैंने बिल्कुल तभी सोच लिया था, अब जो इन्होंने एंट्री मरवाई है लड़की की, ये बहुत गलत है, ये फंसेंगे इस चीज में, ठीक है।
यहाँ वो चीज कभी भी नहीं कोई छुपा सकता। किसी दूसरी लड़की को जब तुम उसका नाम बदल के सिर्फ एक्टिंग के लिए अपने घर लेके आ रहे हो, वो भी व्लॉग में एक्टिंग करवा रहे हो, नाटक में करवाओ, 100 बार दफा करवाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी दुनिया एक्टिंग करती है। लेकिन आप उसको रियल प्रेजेंट कर रहे हो कि रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो लोगों को हर्ट हुआ वो चीज, बहुत लोग दिल से जुड़े। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, वहां किसी रिएक्शन चैनल वाली ने इसका फेस रिवील कर दिया कि ये फलानी फलानी रीतू नाम की कोई लड़की है और वो इसके घर गई हुई है भाई बबीता बन के। ठीक है, वहां से मैंने देखा चैनल वगैरह, मेरे को मैंने सर्च किया, नहीं मिला। मैंने सिर्फ वहां जो कमेंट में इनकी जो लड़ाई हुई थी उसके स्क्रीनशॉट उसके चैनल पे पड़े थे, वहां मैंने देखा ऐसे ऐसे कोई लड़की है। फिर मैंने पता लगाया कि हाँ भाई, मतलब सिर्फ मैंने इतना बोला कि हाँ सच में कोई लड़की है रीतू नाम की, उसने ये सब किया हुआ है। ठीक है, अब कुछ दिन बाद मतलब उस टाइम ये फिर गायब हो गई थी, कहीं इसका कोई अता पता नहीं था। इसने चैनल वहां एक्टिंग छोड़ दी थी, सिर्फ एक ही बार ये एक्टिंग शूट में गई थी वहां, एक ही दिन में 1 महीने की वीडियो बना के आ गई थी। ठीक है, एक ही दिन में 1 महीने की वीडियो बना के आ गई थी। तो फिर वहां से ये आ गई क्योंकि इसने वहां जब इसका फेस रिवील हो गया, उस किसी ने कर दिया इसका फेस रिवील, तो वहां से इसको हेट मिलने स्टार्ट हो गई, इसको लोग गालियां देने लग गए, इसकी नेगेटिव इमेज आई। भाई जब लोग किसी को गालियां, लोग हमारा समाज क्या, अगर को औरत को वैसे बोल दे कि ये ऐसी है, कैरेक्टरलेस है, तो उस बात को बहुत ज्यादा उछाला जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं, एक गांव से लेडीज बिलोंग करती है, गांव में कोई बहू है गांव की और उसके बारे में कोई ऐसे बोलेगा, फिर बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। जब उसका फेस आगे आ गया था सबके सामने, तो भाई फिर वो छुपने वाली बात नहीं थी, सबको पता लग गया था कि हाँ ये वो रीतू है जो वहां गई हुई है। जैसे अब बहुत सारे लोगों को यकीन हो रहा है कि हाँ सच में ये उसके साथ अफेयर चला हुआ था इसका, सच में ये उसके साथ शादी कर रखी थी इसने, सच में ही इसने पीरिया का घर बर्बाद कर रखा। बहुत सारे लोगों को अभी जचा हुआ है ये बात। ठीक है ना, क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, हो भी रहा है, बहुतों को समझ भी नहीं आ रही है। तो वो चीज इसको दिमाग में गई कि भाई अब अगर मैं ऐसे करूंगी तो मेरा चेहरा फिर आगे आएगा, फिर मेरे घर वालों मेरे रिश्तेदारों में बात उछलेगी, बात पहुंचेगी कि हाँ ये बहुत मतलब घटिया औरत है, और मतलब दूसरों के साथ इसने शादी करके, खुद शादीशुदा, अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ चक्कर में है ये। वो दब्बा बहुत बड़ा हो जाता है जिंदगी में अपनी एक औरत के ऊपर। ठीक है, उस डर से इसने वो सब बंद कर दिया, ये वापस वहां नहीं गई। जो बीच में महीने का, 20 दिन का, 25 दिन का जो डेली व्लॉगिंग देखता होगा उसको पता कितने दिन का गैप था, जो था गैप, वो इसी वजह से था कि ये रीतू है जो वो वहां नहीं गई। क्यों नहीं गई? सिर्फ अपनी बेइज्जती के कारण, कि भाई मेरी इंसल्ट होगी। ठीक है, और ये सब चीजें पहले से ही पता था हमें, भाई ये रीतू नाम की कोई लड़की है। लेकिन जब तक इसने अपना आइडेंटिटी छुपा ली थी, चैनल वगैरह सब इसने डिलीट कर दिया था, कोई चैनल नहीं था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इनकी फिर से कुछ लड़ाई हुई है बैक कैमरा, पीरिया की और इसकी, इनके बीच कुछ बात हुई है, तभी जाके ये लड़की अब सोशल मीडिया पे आई है, और तब इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं बबीता हूँ, मतलब मैं रीतू हूँ जो बबीता बन के वहां गई थी। और वहां सब कुछ एक ड्रामा है, एक नाटक है, कोई रियल बबीता नहीं है। वो सिर्फ उन्होंने उस टाइम नाम ले दिया था कि कोई बबीता नाम की लेडीज है, इसीलिए वो किसी किसी को बबीता बना रहे हैं। समझ आई बात? अब फिर प्लीज मत कहना कि ये बबीता यहाँ कैसे है, वहां भी है, ये भी है, वो भी है। तो ये पहली बबीता दूसरी बबीता, इसीलिए पंगा चला हुआ है। और आज उन्होंने थंबनेल भी डाल रखा है, और थंबनेल पे जो फोटो लगा रखी है, ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। उन्होंने थंबनेल पे जो फोटो लगा रखी है, जिसको यकीन नहीं हो रहा था ना कि भाई ये वो बबीता नहीं है, वो बबीता नहीं है, अब उन्होंने खुद ही सच बता दिया कि हाँ ये वो बबीता है। ठीक है, क्योंकि जो थंबनेल पे उन्होंने फोटो लगा रखी है कुलदीप के साथ मुंह पे क्वेश्चन मार्क का हाइड करके, वो सेम फोटो मैंने अपने थंबनेल पे लगा रखी है फेस रिवील करके। तो ये वही लड़की है, जो ये रीतू है, ये वही लड़की है जो वहां एक्टिंग के लिए गई थी। समझ गए? तो वो सिर्फ एक एक्टिंग थी, कोई रियल फैक्ट नहीं था। सिंपल बात ये है कि कोई रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं था। वहां से वो कंटेंट उठना स्टार्ट हो गया उनका कि भाई उसका हस्बैंड गायब हुआ, फिर बात कर दी कि भाई मेरे पति को मतलब दूसरे के साथ चक्कर चला हुआ, दुष्चक्कर को चलाने के लिए कंटेंट को बनाने के लिए फिर किसी एक आर्टिफिशियल बबीता को प्रेजेंट किया गया आप लोगों के आगे। प्रेजेंट किसको किया गया? उस रीतू को बबीता बना के। तो इस बात को क्लियर कर लो, कोई बबीता नाम की लड़की नहीं है। बबीता सिर्फ एक नाम है जो आप किसी को भी चिपका सकते हो। ठीक है, मेरे को लगता है इससे क्लियर मैं कुछ समझा सकती हूँ। बिल्कुल क्लियर मैंने समझाया, जितना कोशिश मैं कर सकती हूँ कि मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊं। और प्लीज इसके बाद कोई भी डाउट आप लोगों के दिमाग में ना रहे।
ठीक है, जो भी आपने देखा है, जितना भी देखा है, लोग क्वेश्चन करे उसने करवा चौथ का व्रत रखा, ये रखा, भाई यार उसको खुद का पति है तो अपने पति के लिए रखेगी ना, दूसरे के लिए क्यों रखेगी? वो सिर्फ एक एक्टिंग है यार, एक्टिंग में लोग शादियां कर लेते हैं, करवा चौथ क्या बड़ी बात है, शादी तक कर लेते हैं लोग नाटक में, तो वो कैसे हो गया, रियल हो गया? वो सब एक नाटक है, ड्रामा है वो सब कुछ एक। वो चीजें एक रिएक्शन वाली है, उसने पहले बहुत उठाई है इस बात को, लेकिन उस पर इतना वो नहीं हुआ था। जब ये खुद अब सामने आई है मीडिया के प्रिया सॉरी रीतू, तब जाके लोगों के बीच में खलबली मचे कि हाँ ये बात सच है। देखो मेरे को पहले पता था, लेकिन मैंने कभी बात नहीं, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता हम इतना बात नहीं कर सकते जितना हम बातों को नोट कर सकते। सिर्फ मैंने वो बात नोट की थी, ये बबीता वो पहले वाली बबीता नहीं है जो अब आई हुई है उनके उसमें, वो अलग है, वो चीज मैंने क्लियर की थी। लेकिन कौन है ये मेरे को बाद में पता लगा, जब ये बंदी खुद सोशल मीडिया पे आई है, जब भी मेरे पास किसी ने लिंक भेजा कि दीदी रीतू नाम की कोई लड़की है वो आई है सोशल मीडिया पे, और वो ही रीतू है ये, ठीक है। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले लाइव में बोला था कि मैंने आपको मैसेज कमेंट किया था और आपने मेरी कमेंट डिलीट कर दी, उसने पक्का मेरी कमेंट डिलीट कर दी थी, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया था, पता नहीं क्यों नहीं दिया था, मेरे को नहीं पता क्या मतलब था उसका। लेकिन अब उसके दिमाग में खुद से ही आया कि मैं बात करूं ताकि मेरी कुछ और हेल्प हो, ठीक है। लेकिन मेरे को ये सब चीजें पहले से ही क्लियर थी। पहले बबीता का सीन सिर्फ इतना था, वो वहां नहीं गई दोबारा एक्टिंग करने के लिए, जो नाम रीतू है लड़की वो वहां नहीं गई, ठीक है। अब बात आती है दूसरी बबीता की, फिर वहां पे उन्होंने दूसरी लड़की को ढूंढा, दूसरी लड़की को वो लेके आई, क्योंकि वो वाली तो पहले आई तो मना कर गई थी, भाई अब आगे चलाना है भी है, जब तक हम लेके नहीं आएंगे। मैंने बोला भाई मत लेके आओ, लड़की लेके आना सबसे बड़ी गलती है। आपने दिमाग से इतना बड़ा गेम खेला, आपने इतनी अच्छी प्लानिंग करी, इतनी अच्छी प्लानिंग करी, पूरी प्लानिंग पे पानी फिर गया सिर्फ इन लड़कियों की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ही गलत था, रियल चीज में ऐसे नहीं चलता। कितना भी फेस हाइड कर लो, कितना भी फेस हाइड कर लो, अगर आप उसको बुर्का पहनाओगे तो जाके वो हाइड होगा, अदरवाइज किसी चीज को आप हाइड नहीं कर सकते। वॉइस कभी सेम नहीं हो सकती, बॉडी स्ट्रक्चर कभी सेम नहीं हो सकता, हर चीज अलग अलग होता है। तो अब जो दूसरी लेके आए हैं, अब बिल्कुल ही सबके दिमाग में डाल दिया कि ये वो बबीता नहीं है। चाहे कितना भी बोल लो ग्रीन टी के पत्ती, ग्रीन टी पी के पतली होगी, यार लोग 6-6 महीने जिम में जाते तब उनका 2 किलो वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसी कौन सी जादू कि भाई ग्रीन टी पी और एकदम से जादू से पतली होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। बाल देखो उस बंदी के इतने बाल और इसने इतने कर करके स्ट्रेट करवा रखी है, वो कैसे हो सकता है। मैंने पिंक रिंग नोटिस की, वो इन्होंने निकलवा दी उसकी, वो फिर खुद फंसे। लोग कमेंट करते हैं उनको डिलीट कर देते हैं, वो फिर खुद फंसते हैं। जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं वो खुद फंसते हैं। बिल्कुल क्लियर कट इस गेम को अगर चलाना था तो बहुत सारी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। पहले सबसे पहले तो कोई बबीता नाम की एंट्री नहीं करवानी चाहिए थी इस खेल में, क्योंकि जब भी एंट्री बाहर से कोई होगी तो भाई गेम पलटेगा, ठीक है। वो बहुत बड़ी गलती है, वहां बंदा फंसेगा। हर इंसान ने नोट किया, कमेंट डिलीट करने से कुछ नहीं होता, बात उठेगी। और अब दूसरी बात, वो चलो ठीक थी, उसको छेड़ना, उसी लड़की के साथ दुश्मनी, उसको गलत सलत बोलना, तो भाई फिर तो बात उठेगी। उसको जब वो खुद, आपको पता वो खुद सोशल मीडिया पे आई है, उसके साथ ऐसा क्यों किया कि वो सोशल मीडिया पे आने को मजबूर हो, तो भाई फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जब वो खुद अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पे आके सब कुछ कबूल कर रही है, हाँ मैं बबीता थी, वहां मैं पैसे के लिए गई थी, 10,000 रुपए में उसने एक्टिंग करी थी, सब कुछ किया था, फिर तो बंदा फंसना ही था भाई। अब जो ये बबीता है सेकंड नंबर वाली जो आई हुई है, इसका मेरे को पता है कौन है, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन जो वो रीतू है उसको धमकी दी गई, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रही हूँ, उसको धमकी दी गई कि तूने पूजा को बताया है कि ये कौन है, तू उसको मतलब उस वीडियो को प्राइवेट करवा। जब तक मेरा रीतू के साथ कोई लिंक नहीं था, मैंने खुद रीतू को बोल रही थी कि प्लीज मेरे पास मैसेज कर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर, प्लीज मेरे को मैसेज कर, तब तक वो बंदी कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो किसी और के चक्कर में थी उस टाइम पे, ठीक है। मतलब किसी और रिएक्शन चैनल वाले के साथ थी वो उस टाइम पे, मेरे साथ नहीं थी। तो उसने मेरे को कुछ नहीं, जब ये रीतू बाहर निकल के आ सकती है तो वो कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने बनाई, वो प्राइवेट करवा दी, लेकिन अब आज खुद बंदों ने एक्सेप्ट किया। अभी वीडियो आई, मेरे को नहीं पता किस टाइम आएगी, मेरे पास कमेंट आई थी कि दीदी थंबनेल टाइटल देखो, और वो मैंने देखा, स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, वो मैंने देखा, जब खुद बताया कि वो पहले वाली बबीता नहीं, मतलब मेरे पति को धोखा मिला है, दूसरी बबीता आई है। वो कैसे पॉसिबल है भाई? पति तो मुंह देखता होगा ना, वैसे कैमरे के आगे घूंघट है, पति ने तो मुंह देखा होगा।
अब वो शाम को पता लगा क्या कुछ उसमें बोल रखा क्या कुछ नहीं, लेकिन अब वो खुद इस बात में, अब ये रीतू खुद सच साबित होगी, क्योंकि जो उन्होंने थंबनेल पे फोटो लगा रखा है ना कुलदीप के साथ उस लड़की का फेस हाइड करके, रीतू ने वो फोटो अपलोड कर दिया, और जो मैंने थंबनेल पे लगा रखा है कि हाँ रीतू ही उस घर में गई थी बबीता बन के, ठीक है, रीतू ही बबीता बन के गई थी उस घर में, तभी जाके अब ये बबीता बन के रीतू उस कैमरे पे आई, सोशल मीडिया पे आई कुछ सच बताने, इसके साथ क्या कुछ गलत हुआ है ये भी इसने बता दिया कि भाई इसकी फैमिली में बहुत पंगे हुए, रात को लाइव में रो भी रही थी, पता नहीं क्या कुछ था कि इसकी फैमिली में लड़ाई मतलब लड़ाई करवा दी गई है, इसके मायके में बात पहुंचा दी है, इसके पति को बोल दिया, पति बहुत गुस्सा है, ये कुछ ऐसा मैटर वो सुना रही थी, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो वही बात है ना भाई, आज के टाइम में तो यार दोस्त दोस्त धोखा दे देते हैं, तो इतना बड़ा रखना मतलब इतना बड़ा ड्रामा सोशल मीडिया पे करना और फिर इसको हाइड करना बहुत मुश्किल है यार। जो फैमिली व्लॉग बनाते हैं ना, उनकी बात नहीं छुप सकती यार, जो उनकी रियल बात होती है वो नहीं छुपती, कभी वो बाहर निकल के आती है। किसी की छुपी आज तक? जो ये फैमिली व्लॉग बनाते हैं, किसी एक की बता दो कि वो बात बाहर नहीं निकली, उस बात का किसी को पता नहीं है। मेरे को पता है भाई हर बंदे की बात, समझने वाले को हर किसी को पता है, जो समझते हैं, जो दिमाग से कमेंट करते हैं बहुत सारे इंसान, सबको पता होता है। तो जब रियल बात छुपती नहीं सोशल मीडिया पे, तो ये एक्टिंग वगैरह नहीं छुप सकती, बिल्कुल भी नहीं छुप सकती, बाहर निकल के ही आएगी एक दिन, चाहे अब कितना भी हो। लेकिन इसका टाइम था, उस टाइम पे ये बंद हो जाती तो शायद छुप जाती, ठीक है। तो इसको सिर्फ इसको मतलब खुद जब अब आग लगा दिया, रीतू ने तिल्ली दिखा दिया सोशल मीडिया पे, अब वो भाई आएगा धुआं तो हर जगह से निकल निकल के आएगा। तो जो लोग बोल रहे कि ये दूसरी बबीता कौन आई है बन के, इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। और इसका फेस, इसका नाम, इसका मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कभी रिवील नहीं किया था। मैंने सिर्फ नाम बोला था कि कोई रीतू नाम की लड़की है। उस टाइम मैंने भी खुद रीतू को नहीं देखा था कौन है कौन नहीं, क्योंकि इसने उस टाइम अपनी सारी आईडी चैनल वगैरह सब प्राइवेट कर दिए थे, ठीक है। ये चली गई थी यार, पता नहीं फिर क्यों, 1-2 महीने बाद, अब जब से ये लड़की आई है, 1 महीना होने वाला शायद मेरे को दूसरी लड़की को, तब से ये फिर वापस आई है सोशल मीडिया पे। पहले ये चली गई थी, पहले नहीं थी ये सोशल मीडिया पे, फिर इनका कुछ बैक कैमरा सीन हुआ है तब जाके ये यहाँ पे आई है, वरना सब कुछ शांत शांत हो गया था, इतना कुछ नहीं था। सिर्फ यही चला हुआ था कि ये पहले वाली बबीता नहीं है, नहीं है, यही सब कुछ तो चला हुआ था। लेकिन कौन पहले वाली है कौन दूसरी है वो सब तो बंद हो चुका था, ठीक है। पहले वाली का नाम बंद हो चुका था, दूसरे वाली पे बातें चली हुई थी। तो अब जो ये लोगों को बहम था, क्या सीन था क्या नहीं था, वो सब क्लियर हो गया होगा। ये दूसरी कोई और है जो वो रीतू की तरह ही आई है एक्टिंग करने के लिए। कौन है ये भी मैं रिवील कर सकती हूँ, अब मेरे को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भाई जब वो मैंने सिर्फ उसके लिए किया था, जब वो खुद सोशल मीडिया पे आ गई है, अपना सब कुछ रिवील कर रही है, तो भाई इसमें मैं क्यों उसकी बात मानूंगी? अब ये बताओ मेरे को, मैं क्यों उसके उससे वो करूंगी? मेरी गलती तब है जब मैंने उस लड़की का कोई नाम लिया है, उस लड़के का कोई फेस रिवील किया है, उस लड़की की कोई आईडी मैंने रिवील की है, तब मैं गलत मानूंगी अपनी गलती, वो चीज मैं नहीं करूंगी। क्योंकि जब वो खुद अपनी पर्सनल, क्योंकि एक नेगेटिव इमेज मैं नहीं बनाऊंगी किसी लड़की की, वो खुद हाइड कर रही है अपना सब कुछ, तो मैं नहीं रिवील करूंगी। मेरा सिर्फ इतना फर्ज है, वो बबीता पहले वाली नहीं है, मतलब जो है तो वो कौन है, ठीक है, ये रिवील करना है, समझ गए। तो जब वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आज किस टाइम उनकी वीडियो आती है वो उसमें बताएंगे क्या कुछ बताएंगे, वो आप जरूर देख लेना भाई। तो वो मेरे को नहीं पता क्या कुछ होएगा। तो वो उन्होंने बता लिख रखा है कुछ ऐसा ही कि मेरे पति को धोखा मिला है, ये वो बबीता नहीं थी। जो भी हम चलो देखेंगे उसके बाद उस पर बात करेंगे क्या कुछ सीन है। ये वीडियो में इतनी ही, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे जो नहीं है। अगर जिसको भी बात क्लियर हो गया है, जिसको पहले क्लियर नहीं हुई थी, वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब मैं इससे क्लियर नहीं बता सकती, क्योंकि भाई वही बात है। अब मैं अपनी तरफ से, मतलब मेरे को खुद प्रोफेसर बनने का शौक है, तो टीचर की तरह ही मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हर चीजों को, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी। अगर रात को लाइव आना है तो प्लीज कमेंट कर देना कि लाइव आ जाना, तो हम जरूर आएंगे। बाय।